हालेलुया। खुदावन की तारीफ हो। आमीन। आप सबको सिटी हार्वेस्ट चर्च में एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ। खुदा ने हमें ये एक बार फिर मौका बख्शा है कि हम उसकी इबादत और उसकी प्रस्तुति करें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और हम खुदावन की तारीफ़ करते हैं और अब मौका है कि हम खुदा के ज़िंदा कलाम की तरफ अपना ध्यान दें। आए हम खरूज की किताब उसका 34वां बाब और उसकी 6 और 7वीं आयत का मुतालिया करेंगे। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, और खुदावंद उसके आगे से ये पुकारता हुआ गुजरा, खुदावंद खुदावंद खुदाए रहीम और मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफकत और वफा में गनी, हजारों पर फजल करने वाला, गुनाह और तकसीर और खता का बख्शने वाला, लेकिन वो मुजरिम को हरगिज बरी ना करेगा। किसको बरी ना करेगा? बल्कि बाप दादा के गुनाह की सजा उनके बेटों और पोतों को तीसरी और चौथी पुश्त तक देता है। मैं जब ये हवाला पढ़ रहा था तो मैं डर गया और मैंने कहा, खुदावंद तू रहीम खुदा है, तू वफादार खुदा है, तू वफा में गनी है, हजारों पर फजल करता है, लेकिन मुजरिम और गुनहगार को नहीं छोड़ता और उनके गुनाहों का बदला जो है उनकी पुश्तों को अदा करना पड़ता है। बाइबल कहती है खुदावंद जो है कंपैशनेट है, ग्रेशियस है, वो हमदर्द खुदा है, वफादार खुदा है, वो शफकत से भरा हुआ खुदा है और गुस्से और एंगर में जो है वो धीमा है और उसके अंदर वफादारी मौजूद है। और ये वफा जो है इंसानों की मानद नहीं, बल्कि ये खुदा की वफादारी है। और कलाम कहता है, बट ही विल बाय नो मीन्स लीव द गिल्टी अनपनिश्ड। जो जान गुनाह करेगी वो मरेगी। क्या करेगी? मरेगी। मेरे अज़ीज़ों, आज का पैगाम जो है आपके लिए खास कर, और आज के कलाम में हम ये सीखने वाले हैं कि बाप दादा के गुनाह जो हैं वो किस तरह से बच्चों के ऊपर आते हैं और बच्चों के बच्चे जो हैं वो किस तरह से गुनाह के बोझ के अंदर उन्हीं गुनाहों को काटते हैं जो उनके बाप दादा ने किए होते हैं। बाइबल मुकद्दस खरूज 20 उसका 5वीं और 6ठी आयत में बयान करती है, और वहां लिखा है, तू उनके आगे सिजदा ना करना और ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा गयूर खुदा हूं, मैं जेलस गॉड हूं। यू शैल नॉट वर्शिप देम नॉट सर्व देम। जो गैर माबूदों की इबादत करने वाले लोग हैं उनके लिए ये कलाम है। और खुदावंद खुदा फरमाता है, आई एम द जेलस गॉड, इम्पैशनेटेड। मैं जेलस करता हूं, मैं गैरत रखता हूं अपने नाम की, और मैं टॉलरेट नहीं कर सकता अगर कोई मेरे सामने किसी और खुदा की इबादत और परस्तिश करे। और क्या कहता है खुदा? और
उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सजा देता हूं, और हजारों पर जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं, मेरे हुक्मों को मानते हैं, रहम करता हूं। मेरे अजीजों, खुदा की बरकत जो है वो पुश्त दर पुश्त चलती है। अगर मेरा बाप खुदा के साथ वफादार था, दुआ करने में, परस्तिश और इबादत करने में, चर्च जाने में, और अगर वो खुदा के साथ वफादारी के साथ चलता रहा, तो उसकी बरकतें मेरे ऊपर आ ठहरेगी। और इसी तरह मेरी बरकतें जो मेरे बाप से मुझे मिली, वो मेरे बच्चों के अंदर भी ट्रांसफर हो जाएगी। खुदा अपनी मोहब्बत जो है वो उनके ऊपर रखता है जो उसके हुक्मों को मानते हैं, और उन पर रहम करता है। और कलाम कहता है वो पुश्त दर पुश्त खुदा से मोहब्बत करने वालों के साथ मोहब्बत करता है। लेकिन खुदा कहता है मैं गयूर खुदा हूं, जो मुझसे नफरत रखते हैं, जो मेरे साथ बेवफाई करते हैं, मेरे साथ धोखा करते हैं और मुझसे मोहब्बत नहीं रखते, अदावत रखते हैं, मैं उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सजा दूंगा। आज हमारे दरमियान ऐसे बहुत सारे लोग हैं। आपने देखा कि बाप अगर किसी गुनाह में है तो बच्चा भी उसी गुनाह में है, मां अगर किसी गुनाह में है तो बेटी भी उसी तरह ही है। अगर बाप शराबी है, नशई है, जवारी है, झूठा है, बदकार है, ज़नाकार है, तो बच्चे भी उसी राह के ऊपर ही आपको चलते हुए नजर आएंगे। मेरे अजीजों, कलाम के अंदर हम देखते हैं कि कुर्बानी का जिक्र हमें मिलता है, हमें खून बहाने का जिक्र मिलता है। और कलाम में लिखा है कुर्बानी किए बगैर आजादी और रिहाई नहीं है, खून बहाए बगैर आजादी और रिहाई नामुमकिन है। और जब खून की बात आती है तो फिर ब्लड लाइन की बात भी आती है, बाप दादा की बात आती है, और हम कहते हैं ये मेरे खून के रिश्ते हैं, मेरे बाप से, मेरे दादे से, मेरे परदादे से। और ब्लड लाइन के अंदर जो खून के रिश्तों के अंदर जो भी स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स होती हैं, जो रूहानी मसाइल होते हैं, वो बच्चों के अंदर भी वही आदत उसी तरह ही ट्रांसफर होती चली जाती है। कलाम क्या कहते हैं, जरा अस्तिश्ना की किताब निकालिए, उसका 27वां बाब और उसकी 15वीं आयत से हम शुरू करेंगे। लानत है उस आदमी पर जो कारीगरी की सन्नत की तरह खोदी हुई या ढाली हुई मूरत बनाकर, जो खुदावंद के नज़दीक मकरू है, उसको किसी पोशीदा जगह में नस्ब करता है। Cursed is anyone who makes an idol, यानी वो शख्स जो बुत बनाकर उनको छुपा लेता है, उनकी इबादत और परस्तिश करता है। हमारे यहाँ बाप दादा जो हैं वो भी बुतों की इबादत करते रहे हैं। हमारे अबाओ अजदाद बुत परस्ती करते रहे। आज अगर आप उस गुनाह से माफी नहीं मांगेंगे जो आपके माँ बाप या आपके अबाओ अजदाद में से लोगों ने किया, तो वो गुनाह आपके साथ चलता रहेगा।
क्या आप चाहते हैं कि इब्लीस आपके घरों में से निकल जाए? क्या आप चाहते हैं कि खुदा की बरकत आपके घरों में आना शुरू हो? क्या आप चाहते हैं कि खुदा का जलाल और उसकी कुदरत आपके अंदर आना शुरू हो? बाइबल बयान करती है लानत उसके ऊपर है, कर्स उसके ऊपर है। हमारे घर लानत के अंदर क्यों है? हमारे घरों में लानतें क्यों हैं? गरीबी की लानत है, बीमारी की लानत है, मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, झगड़े हैं, फसाद है, और हर रोज हम डिप्रेशन और खौफ के अंदर रहना पसंद करते हैं, क्योंकि लानत जो है हमें छोड़ती नहीं है, क्योंकि हमारे बाप दादा लानत के अंदर रहे, और वो लानत जो है वो हमारे घरों तक पहुंची, क्योंकि एक ही खून के अंदर हम सब बंधे हुए हैं। हमारे बाप दादा एक ही खून की लड़ी के अंदर। कर्स इज एनीवन हु मेक्स एन आइडल, जो बुत बनाता है। और खुदा गयूर खुदा है और वो गैरत रखता है, और खुदा कहता है मेरे सामने अगर कोई शख्स किसी और खुदा की इबादत करेगा उस पर लानत है, उस पर लानत है। और जब खुदा की लानत आती है तो बरकत चली जाती है। काइन के ऊपर खुदा ने कर्स की, लानत, मलाउन। जमीन के ऊपर खुदा ने कर्स की, आसमान के ऊपर खुदा ने कर्स की, और खुदा ने कहा आय आदम तेरे सबब से जमीन लानती ठहरी, मलाउन ठहरी, लानत। और कर्स किया। क्या देखते हैं हम बाइबल में? कुछ लानतों का जिक्र है जो हमारे बाप दादा से चली आती हैं, और हम जब तक उससे तौबा नहीं करेंगे ये लानतें कभी हमारे घरों को नहीं छोड़ेंगी। लानत उस पर जो अपने बाप या माँ की तहकीर जाने और सब लोग कहें आमीन। लानत उस शख्स पर है जो अपने माँ बाप के साथ बदतमीजी करता है, जो अपने माँ बाप की हकारत करता है, उनकी बेइज्जती करता है, उनको ज़माने में, मुआशरे में, माँ बाप और रिश्तेदारों के सामने उनकी बेइज्जती करता है। लानत उस शख्स के ऊपर है। और बहुत सारे लोग आज इस घराने में या अपने घरानों में लानतों को देखते हैं, क्योंकि उनके माँ बाप भी ऐसे ही करते रहे, और आगे से उनके बच्चे भी कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तौबा ही नहीं की। उन्होंने उस गुनाह से तौबा नहीं की, इसलिए उनके बच्चे आवारा हैं, बदतमीज हैं, शराबी हैं, नशई हैं, क्योंकि उन्होंने अपने माँ बाप की इज्जत नहीं की है। और आगे से उनके बाप दादा भी ऐसे ही करते रहे। कलाम कहता है लानत उस शख्स के ऊपर है जो अपने बाप या माँ को हकीर जाने, उसकी बेइज्जती करे। Curses anyone, डिसऑनर करते हैं अपने माँ और बाप की। कलाम में लिखा है अपने माँ और बाप की इज्जत कर। 10 हुक्मों में एक हुक्म यह भी है, और उसके साथ वादा भी है कि अगर तू अपने माँ और बाप की इज्जत करेगा तो इस दुनिया में तेरी उम्र दराज होगी, तेरी उम्र को मैं बढ़ा दूंगा। क्यों? जनरेशन कर्सेस जो हैं हमें जल्दी से पकड़ लेती हैं, क्योंकि हम तौबा नहीं करते। कलाम में क्या लिखा है जरा गौर से पढ़ें। लानत उस पर जो अपने पड़ोसी की हद के निशान को बनाए, और सब लोग कहें आमीन। आज हमारे ज्यादातर मसाइल ही ये है कि हम अपने पड़ोसी को बर्दाश्त करना पसंद नहीं करते। हम आगे पीछे लोगों को देखते हैं, हसद से भर जाते हैं। ओदे कोल अच्छे कपड़े ने, ओदे कोल
फलां 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 चीज़ें मेरे को नहीं है। हम एक दूसरे से हसद करने की वजह से लानत के नीचे ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे माँ बाप, हमारे बाप दादा भी ऐसे ही करते थे। और लानत उस शख्स के ऊपर खुदा कह रहा है, कर्स इज द वन हु डज द वर्क ऑफ द लॉर्ड डिसीटफुल। कलाम में लिखा है, तू अपने पड़ोसी से अपनी मानंद क्या कर, मोहब्बत रख। इससे हम खुदावंद को जलाल देते हैं। और पड़ोसी को भी चाहिए कि वो भी अपनी मानद दूसरे से मोहब्बत रखे। अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे तो इससे हम अपने खुदावन यीशु को जलाल देंगे। हालेलुया। अब हमें उन लानतों को गौर से देखना है जो हमारे माँ बाप से चली हुई आ रही हैं, और कई दफ़ा हमें समझ नहीं आती कि हम किस चीज़ के लिए दुआ करें ताकि ये मुश्किल कम होना ख़त्म हो। कलाम कहता है, इन लानतों पर गौर करो। लानत उस पर जो अंधे को रास्ते से गुमराह करे और सब लोग कहें आमीन। रहनुमाई करना। कलाम क्या कह रहा है? लानत उस पर जो पड़ोसी और यतीम और बेवा के मुकदमे को बगाड़े। अगर आप किसी को गलत मशवरा देते हैं, वो उस पर भी लानत है। कलाम कह रहा है, अगर आप अच्छा मशवरा नहीं देते अपने पड़ोसी को या किसी यतीम को और किसी बेवा का साथ नहीं देते या उसके मुकदमे को बगाड़ते हैं, तो कलाम कहता है लानत उस शख्स के ऊपर है। और हमारे बाप दादा से ये लानतें चली हुई हमारे ऊपर आ ठहरती हैं। हमें नहीं पता कि हमारे बाप दादा ने कौन कौन से गुनाह किए हुए हैं। हमारी माँ कहाँ जाती थी, हमारा बाप कहाँ जाता था, हमारा दादा और हमारी दादी और हमारे रिश्तेदार किन किन गलत कार्यों में मुलव्वस रहे हैं, वी डोंट नो। लेकिन कलाम कहता है ये सब लानतें तीसरी और चौथी पुश्तक मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं उनकी गुनाह के बदला उनको दूंगा, मैं उनको उनके गुनाह का बदला दूंगा। हालेलुया। अगर आप आज आज़ाद होना चाहते हैं तो इसका वाहिद एक ही तरीका है, आप उन तमाम लोगों को जो आपके ब्लड लाइन के अंदर आते हैं, उनके बिहाफ पर आप खुदावंद से माफ़ी मांगना शुरू करें। जो आपकी ब्लड लाइन के अंदर आ जाते हैं। और कलाम कहता है लानत उस पर जो अपने बाप की बीवी से मुबाशरत करे, क्योंकि वो अपने बाप के दामन को बेपर्दा करता है। लानत उस शख्स के ऊपर है। मेरे अजीजों, आज लानतें हमारे घरों को क्यों नहीं छोड़ती? हम कई दफ़ा बड़ा परेशान होते हैं, खुदावंद ए बच्चा इस तरह का क्यों है, दूजा क्यों ठीक है, ए क्यों खराब है? क्योंकि लानत जो है वो माँ बाप से और बाप दादा से चली हुई उसके अंदर आ ठहरी है। इसहाक के 2 बच्चे थे, याकूब और ईसाऊ, लेकिन दोनों में से एक को खुदा ने ब्लेस किया, दूसरे को नहीं। आपके अगर 4 बच्चे हैं तो हो सकता है उनमें से कुछ ठीक हों, लेकिन उनमें से कई पर लानत आ ठहरती है।
और फिर हमें समझ नहीं आता कि हम किस चीज़ के लिए दुआ करें। कलाम क्या कहता है? लानत उस पर जो किसी के चौपाए के साथ जमा करे, और सब लोग कहें आमीन। मेरे अजीजों, शायद आज हम ये काम तो नहीं करते, लेकिन आपको नहीं पता कि आपके बाप दादा क्या करते रहे हैं। आपको नहीं पता कि मेरे दादा ने क्या किया था। हो सकता है वो जादूगरी करता हो सकता है वो पीरी फकीरी करता हो सकता है आपकी दादी, आपकी परदादे या आपके आबाओ अजदाद में थे लोग जो हैं वो किसी ना किसी इस तरह के गुनाह में और लानत के अंदर ठहरे हो, और वो लानतें आपके घरों के अंदर आज आपके अंदर और आपके बच्चों में ट्रांसफर नजर आ रही हैं। नाउ व्हाट यू हैव टू डू? लानत उस पर जो अपनी बहन से मुबाशरत करता है। लानत उस पर जो अपनी साथ से मुबाशरत करता है। लानत उस पर जो अपने हमसाए को पोशीदगी में मारता है। लानत उस पर जो बेगुनाह को कत्ल करता है। लानत उस पर जो उस शरीर की बातों पर अमल करने के लिए उन पर कायम न रहे। ये वो लानतें हैं जो हमारे बाप दादा या हम में से कोई एक करता रहा। और कलाम क्या कहता है? खुदावंद ने कहा कि मैं हजारों पर फजल तो करता हूं, लेकिन मुजरिम को कभी भी बेगुनाह ना छोड़ूंगा, हरगिज़ बरी ना करूंगा। ते जेड़े गुनाह उन्होंने माफ़ी नहीं मंगी, वो गुनाह सारे दे सारे अगली पुश्त च ट्रांसफर हो जाते हैं। अगर उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी तो वो गुनाह सारे के सारे अगली पुश्त में, और अगर वो भी पुश्त जो है गुनहगार रहती है और वो नहीं मानती, तो वही गुनाह जो है वो अगली पुश्त के अंदर ट्रांसफर हो जाता है, जब तक कि ये सिलसिला टूट नहीं जाता। मैं हरगिज़ बरी नहीं करूंगा, और बाप दादा के गुनाह की सजा उनके बेटों और पोतों को तीसरी और चौथी पुश्त तक देता हूं। असी हैरान होते हैं, खुदावन ऐ क्यों खराब है बच्चा? क्योंकि वो पिछों गुनाह टुरता आ रही है। मेरे बच्चे क्यों बदकार हैं, जनाकार हैं, शराबी है, नशई है? क्योंकि गुनाह पीछे से चलता आ रहा है, और वो चलता चलता हमारी ब्लड लाइन के अंदर हमारे बच्चों में जब नजर आता है तो हमें समझ नहीं आ रही होती कि हम किस चीज के लिए दुआ करें। मेरे अजीजों, खुदावन हमें बड़ी वाजिया, बड़ी ज़ाहरन टीच कर रहा है। नोहा की किताब उसका 5वां बाब और उसकी 7वीं आयत में लिखा है, हमारे बाप दादा गुनाह करके चल बसे हैं और हम उनकी बदकारी की सजा पा रहे हैं। उन्हां दी बदकारी दी सजा असी पा रहे हैं। ऐसा होता है, और कई दफ़ा हम जब बीमार होते हैं, हम किसी मुश्किल में पड़ जाते हैं, हम किसी न किसी तरह से किसी प्रॉब्लम में हैं, तो वो हो सकता है कि आपकी कोई जनरेशन कर्ज है। हो सकता है कि उसका ताल्लुक़ आपसे नहीं है, बल्कि हो सकता है आपके बाप से हो, आपके पापा के साथ हो, या आपके दादा के साथ हो, या उनके आगे बाप से हो। और जब तक उस गुनाह को आपने तर्क नहीं किया, आपने माफ़ी नहीं मांगी, तब तक वो गुनाह ब्रेक नहीं हुआ, वो चेन ब्रेक नहीं हुई है, वो कर्ज टूटी नहीं है। मेरे अजीज़ों, क्या आप इस लानतों को,
इन लानतों को तोड़ना चाहते हैं। आप देख सकते हैं ये लानतें हमारे घरों के अंदर बड़ी वाज़ेह हैं। जैसे कि कोई मौरूसी बीमारी है, अगर बाप को डायबिटीज़ थी तो बच्चों को भी डायबिटीज़ है। अगर माँ को ब्लड प्रेशर था तो बच्चों को भी ब्लड प्रेशर हो गया। अगर बाप दादा के अंदर कोई मौरूसी बीमारी है तो वो इनहेरिटेड डिजीज़ जो है वो बच्चों के अंदर भी ट्रांसफ़र हो जाती है। दिस इज़ कर्स। ये है वो ब्लड लाइन कर्स जिसको हमने ब्रेक करना है। पागलपन है, एडिक्शन है, शराब के नशे के अंदर आप देखते हैं, कोई भी चीज़ जब आप उसको नशे की हद तक कर लेते हैं तो वो इब्लीस की तरफ से होती है। हमेशा याद रखें, कोई भी चीज़ जिसमें तमाम तरह के वो नशे जो खुदा से आपको दूर ले जाते हैं वो सब गुनाह के ज़िम्रे में है। गरीबी की लानत भी है। और हम सब इस लानत के अंदर इसलिए हैं क्योंकि हमने इसको ब्रेक नहीं किया। हमने अपने बाप दादा की उस लानत को ब्रेक नहीं किया। मैंने इसको ब्रेक किया, हमारी फैमिली ने इसको ब्रेक किया, मेरे बाप ने इसको ब्रेक कर दिया। हम बहुत गरीब फैमिली से थे। आज भी हमारे बाप दादा अगर आप हमारे गांव में जाके देखें या अपने हमारे उन इलाकों में बस्तियों में जाके देखें तो आप हैरान होंगे। और वो फ़ख्र से कहते हैं पास्टर रऊफ साबर हम में से निकले हैं। मेरे फादर ने जो गरीबी की लानत थी उसको अपनी ज़िंदगी में तोड़ दिया और उसने हमारे अंदर इस लानत को ट्रांसफ़र नहीं होने दिया। क्या आप तोड़ना चाहते हैं? ये लानत आपके अंदर ट्रांसफ़र होती चली जाएगी और ये लानत जो है वो आपके बाप दादा से चली हुई आ रही है जब तक आप इसको तोड़ेंगे नहीं। कई दफ़ा हम देखते हैं तलाक, अगर माँ को तलाक हुई थी तो बेटी को भी हो गई। अगर माँ जो है वो किसी ना किसी तरह से अपने खामंद के साथ बुरे रिलेशनशिप के अंदर रही तो बेटी भी उसी एटीट्यूड के अंदर, वही कर्स जो है उनके अंदर भी नजर आएगी आपको। बिकॉज ऑफ द जनरेशन कर्स। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं नौजवानों के अंदर, जो हरासमेंट की जद्दोजहद है, कोशिश है, और ऐसे ही बहुत सारे जिनसी मसाइल हैं जो हमारे बाप दादा से चले आए हैं और हम भी उन्हीं कर्सिस के अंदर आज भी पकड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमने उस कर्स को तोड़ा नहीं है। हमने उसी तरह ही हम चलते रहे हैं। गुस्से की रूह है। अगर दादा बहुत गुस्से में था तो बच्चा भी उसी स्पिरिट के साथ ही है। सेम टाइप ऑफ स्पिरिट है उसके अंदर भी, और वो कर्स जो है वो बच्चों में भी टाइप चली आ रही है क्योंकि बाप दादा की उस गुनाह को, उस कर्स को तोड़ा ही नहीं गया, दुआ से नहीं तोड़ा गया। बहुत सारी बीमारियां हैं, डिप्रेशन है, खौफ है, पैनिक अटैक है, फिजिकल बीमारियां हैं, पागलपन है, मेंटल इलनेसेस हो सकती हैं, ज़हनी बीमारियां, खुदकुशी हो सकती है। मैंने बहुत सारी फैमिलीज में देखा कि कुछ चीज़ें उनके घराने में होती हैं और वो बड़ी देर से होती आ रही है। उसकी वजह यह है कि ये जनरेशन कर्स है जो बाप दादा से चली आ रही है।
इसको तोड़ने का एक ही तरीका है मेरे अजीजों। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि आए बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। क्या आप चाहते हैं? क्या आप खुदा के आराम में शामिल होना चाहते हैं? क्या आप खुदा से बरकत पाना चाहते हैं? अगर आप इस सिलसिले को तोड़ेंगे नहीं तो ये सिलसिला जो है वो तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी और सातवीं पुश्त तक मुसलसल जारी रहने वाला प्रोसेस है। क्या आप चाहते हैं कि आप खुदा के साथ मोहब्बत, प्यार, सुलह, सलामती और खुदा के जलाल और उसकी हुजूरी में बढ़ना शुरू हो? जब आप खुदा में बढ़ना शुरू होंगे तो फिर यह कर्ज जो है बरकत में बदल जाएगी, और जब ये बरकत में बदल जाएगी तो फिर वो बरकत जो है वही बरकत तीसरी और चौथी और पांचवी और छठी पुश्त तक आपके साथ साथ चलती चलेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया बोले। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब यह है कि आज अगर आप बरकत के वारिस हैं तो वही बरकत आपके बच्चों में जाने वाली है। ये पेरेंट्स के लिए कलाम है। आए आज अपने उन तमाम माँ बाप, अपने बाप दादा के गुनाहों से तौबा कर लें। आज उनके बिहाफ पर खुदावन से कहें, खुदावन मैं माफी मांगता हूं। आए अपने आप को खुदावन से कहें, खुदावंद मैं अपने माँ, अपने बाप और उसके बाप और उसके बाप उन तमाम गुनाहों से जो उन्होंने किए हैं उनके बिहाफ पर मैं तुझसे माफी मांगता हूं, मुझे मुआफ कर, हमें मुआफ कर। और क्या होगा? वो कर्ज जो है वो वहां पर टूट जाएगी और आपने दुआ करते रहना है। आपने खुदा के साथ वफादारी का उस एक बड़ा ही वफादारी का रिश्ता निभाना शुरू करना है। आपने खुदा के साथ वफादारी के साथ चलना शुरू करना है। आपने खुदा के साथ मोहब्बत का रिश्ता इस्तवार कर लेना है। फिर क्या होगा? फिर आपकी बरकतों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और कलाम कहता है अगर तू खुदावन अपने खुदा की बात की जांफशानी से मानकर उसके सब हुक्मों पर अमल करेगा जो खुदावंद कलाम के अंदर मौजूद है, तो क्या शहर में भी तू मुबारक होगा, खेत में भी तू मुबारक होगा, तेरी औलाद और तेरी जमीन की पैदावार और तेरे सब चौपाए और उनके बच्चे यानी गाय बैल की बढ़ती और तेरी भेड़ बकरियों के बच्चे मुबारक होंगे। ब्लेसिंग आएगी, ब्लेसिंग आएगी। तेरा नौकर और तेरी कटौती दोनों मुबारक होंगे। तू अंदर आते वक्त मुबारक होगा और बाहर जाते वक्त भी मुबारक होगा। हालेलुया, ब्लेसिंग। खुदावंद तेरे दुश्मनों को जो तुझ पर हमला करे तेरे रूबरू शिकस्त दिलाएगा और तेरे मुकाबले को तो वह एक ही रास्ते से आएंगे पर सात सात रास्तों से होकर तेरे आगे से भागेंगे। हालेलुया, हालेलुया, मुबारक। ये बरकत है। खुदावन तेरे अंबार खानों और सब कामों में जिनमें तू हाथ लगाएगा बरकत का हुक्म दे देगा। हालेलुया। किन के लिए बरकत है? जो माफी मांगेंगे, जो तौबा करेंगे,
जो उसके बेटे यीशु पर ईमान ले आएंगे, जो उसके हुक्मों को मानेंगे, जो कलाम की बातों को जांफशानी से मानेंगे, ये उनके लिए बरकत है। मेरे अजीजों, क्या आप इन लानतों से आज़ाद होना चाहते हैं? कलाम क्या कहता है? अगर तू खुदावंद अपने खुदा के हुक्मों को माने और उसकी राहों पर चले, तो खुदावंद अपनी इस कसम के मुताबिक जो उसने तुझसे खाई, तुझको अपनी पाक कौम बनाकर कायम रखेगा। और दुनिया की सब कौमें ये देखकर कि तू खुदावंद के नाम से कहलाता है, तुझसे डरेंगी। लोग आपसे डरेंगे, लोग आपकी इज्जत करेंगे, आप बरोमंद होंगे, आप कर्ज लेने वाले नहीं बल्कि कर्ज देने वाले बन जाएंगे। तो क्या आप इन लानतों को आज ही से तर्क करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि मेरी बीमारी मेरे बच्चों में ट्रांसफर ना हो? दुआ करना शुरू करें और उस चेन को जो माँ बाप से चली आ रही है उसको तोड़े यीशु के नाम से। गरीबी है, गरीबी की लानत को आज आप तोड़ सकते हैं, अभी से तोड़ सकते हैं दुआ से। अगर आप दुआ को नहीं होंगे तो आप अपने पुश्त को, अपने बच्चों को भी गरीबी के अंदर ही देखेंगे। आप अगर मिस्त्री हैं, मजदूर हैं, मैकेनिक हैं, तो आपके बच्चे भी सारी जिंदगी मिस्त्री, मजदूर और मैकेनिक ही रहेंगे, क्योंकि आपने अपने बच्चों को ऊपर मेहनत नहीं की, दुआ नहीं की। अगर आप गरीबी की लानत में सारी जिंदगी गुजारी है तो आप भी अपने बच्चों को ऐसा ही देखेंगे, क्योंकि आपने अपने बच्चों की उस लानत को जो उनके ऊपर आनी थी उसको तोड़ा ही नहीं है दुआ के वसीले से। परस्तिश, इबादत, आपने सारी जिंदगी इसकी परवाह ही नहीं की। हमारे बाप दादा गुनाह में चल बसे और हम उनकी बदकिरदारी की सजा पाते हैं, उनकी बदकिरदारी की सजा, क्योंकि हमने तौबा नहीं की। हम उन बरकतों के वारिस नहीं ठहरेंगे, क्योंकि खुदा अपने हुक्मों में सच्चा है। मेरे अजीजों, खुदा गयूर खुदा है और कलाम कहता है जो मुझसे अदावत रखते हैं मैं उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सजा दूंगा। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी उसी तरह इन्हें जैसे आपके बाप दादा? आप नहीं चाहते। आप चाहते हैं मेरा बच्चा वो चीज़ें ना देखे जो मैंने देखी हैं, मेरा बच्चा जो है वो अच्छे मुकाम पर बैठा हो, उसके पास अच्छी गाड़ी, अच्छी बीवी, अच्छा शोहर या अच्छा घर या अच्छा स्टेटस मुआशरे में हो, उसका नाम हो, उसको इज्जत मिले, उसके पास किसी चीज़ की कमी ना हो, ये हम चाहते हैं। लेकिन क्या हम अपने बच्चों के लिए उन लानतों को तोड़ रहे हैं? लानतों को ऐसे नहीं तोड़ा जाता सौ के। लानतों को तोड़ने का तरीका कलाम में लिखा है, जब तू दुआ करे तो अपनी कोठड़ी में जा और दरवाज़ा बंद कर ले और पोशीदगी में दुआ कर और खुदावंद तेरी दुआ को सुनेगा। यीशु ने बारहा कहा दुआ करने में हिम्मत ना हारो। खुदावंद यीशु मसीह ने बार बार आपको कहा उन सुस्त कवारियों की मानद ना बने जो यीशु के साथ तो चलती रही, दुल्हा के साथ चलती रही, लेकिन जब दुल्हा आया तो उनकी कुप्पियों में तेल ना होने की वजह से वो तैयार नहीं थी, तो वो दुल्हा की ज़ियाफ़त में शामिल ना हो सकी। आए कर्सिस को तोड़ना शुरू करें। हर रोज़ शाम को 9 बजे 8 बजे जब आप इकट्ठे हो जाते हैं, सब
खानदान को बिठाएं और उन्हें कहें आधा घंटा हम दुआ करेंगे। एक गीत गाएं, एक चैप्टर बाइबल का पढ़ें और सब 5-5 मिनट दुआ में गुजारें। सब लोग दुआ करें, आधा घंटा दुआ में ठहरें और दुआ का मज़बा अपने घरों के अंदर लगाना शुरू करें। आज से शुरू कर लें, आपकी कर्सेस जो हैं वो टूटना शुरू हो जाएंगी। आज से शुरू कर लें और आपके बहाली का सिलसिला शुरू होना हो जाएगा। आए हम सब खड़े हो जाएं और हम सब दुआ मांगेंगे।